गुड मॉर्निंग क्लास। आज का क्लास है बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर। आज हम आपको बताएंगे विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, तो आज का न्यू टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन के क्या क्या सिद्धांत हैं आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। भारत संसार का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। मतलब जो भारत है संसार का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। इसकी सफलता के लिए हमें विद्यालय प्रबंधन की समीक्षा तथा पुनरावलोकन करना होगा। पुनरावलोकन का मतलब क्या? पुनरावलोकन का मतलब अवलोकन करना, ठीक है, निरीक्षण करना होगा। विद्यालय प्रबंधन में सुधार करके प्रोत्साहन भी देना होगा। मतलब विद्यालय प्रबंधन में इम्प्रूवमेंट करके हम बच्चों को प्रोत्साहित भी करेंगे। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन को निम्न बातों का अनुसरण करना होगा। यानी इसके लिए विद्यालय प्रबंधन को निम्न बातें माननी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है बात करते हैं शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन। मतलब शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन। शिक्षा समाज तथा राष्ट्र के लिए होती है। मतलब शिक्षा जो होती है समाज और राष्ट्र के नवीनतम उत्थान के लिए होती है। ठीक है, शिक्षा जो है समाज और राष्ट्र के लिए नवीनतम उत्थान के लिए होती है। इसीलिए शिक्षा प्रबंधन की व्यवस्था में प्रजातांत्रिक दर्शन, स्वतंत्रता, समानता तथा सद्भावना को महत्व दिया जाता है। मतलब इसलिए समाज में शिक्षित व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और सद्भावना का महत्व दिया जाता है। विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे विद्यालय के पर्यावरण में सभी को कार्य करने की स्वतंत्रता तथा समानता का अवसर मिले। मतलब विद्यालय परिवार में ऐसे कार्य किए जाएं जिसमें सभी छात्र छात्राओं को समान वर्ग के कार्य करने की क्षमता का अवसर मिले। ठीक है, अब बात करते हैं योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप कार्य की स्वतंत्रता। यानी बालक बालिकाओं की योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता, कार्य करने की फ्रीडम। ठीक है, किस तरीके से होना चाहिए इसमें है प्रजातांत्रिक की विशेषता स्वतंत्रता होती है। मतलब एक किसी भी कार्य के लिए प्रजातांत्रिक की विशेषता जो होती है वो स्वतंत्रता होती है, यानी फ्रीडम। ठीक है, जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वह कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकता है। सपोज दैट आप अपने से ही सोच लीजिए, अगर आप पर कोई फाउंडेशन लगा दी जाए तो आपके दिमाग में वही रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो हम उसके लिए हमें फ्रीडम होना बड़े अति आवश्यक माना होता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सभी को कार्य करने, बोलने तथा विकास करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब सभी को बोलने और विकास करने यानी डेवलपमेंट करने की स्वतंत्रता होती है। देश के नागरिकों की प्रतिभाएं राष्ट्र की निधि होती है। मतलब प्रत्येक देश के नागरिकों की प्रतिभाएं जो होती हैं वो राष्ट्र की निधि होती है, यानी एक नेशन की निधि मानी जाती हैं। ठीक है, अतः प्राचार्य को अपने शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों को प्रश्न करने तथा सुझाव देने की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। मतलब हमारे जो अपने विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, विद्यालय के जो प्राचार्य होते हैं उनको क्या करना चाहिए? शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों को प्रश्न करने तथा सुझाव देने की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर आप उनसे प्रश्न नहीं करेंगे या उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो वो कोई कार्य से आपसे सुझाव नहीं लेंगे। अगर वो कोई कार्य गलत भी करना चाहती हैं तो वो कर लेंगे, क्योंकि वो आपसे इतना उनके अंदर हेजिटेशन है, डर रहे हैं, तो आपसे पूछ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए? फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, उनके रचनात्मक सुझावों पर ध्यान देकर कार्य प्रणाली में सुधार करना चाहिए। मतलब उनके जो कार्य हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं उन पर ध्यान देकर उनके कार्यों में इम्प्रूवमेंट लाने, ठीक है, सुधार करना चाहिए। उनके रचनात्मक सुझावों पर ध्यान देकर कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए। व्यक्ति के विचारों की अपेक्षा उनके अनुभव अधिक सार्थक तथा व्यावहारिक होते हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के विचारों की अपेक्षा उनके अनुभव
अधिक सार्थक तथा व्यावहारिक होते हैं। किस लिए? स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, योग्यता तथा क्षमता में स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति की अनुभव और सार्थकता व्यावहारिक होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। थैंक यू।